अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर आज हम लोगों ने इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ना है, जो कि आपका सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन में सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हम लोग कंपाउंड्स की बात कर रहे थे, केमिकल कंपाउंड्स की। तो उसमें जो हमने डिवाइड किया था, दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो मेन कंपोनेंट है, जिसके बगैर हम कह नहीं सकते कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो है कार्बन। ठीक है, कि जब तक कार्बन ना हो कंपाउंड के अंदर तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। अब इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की कि इसकी वजह से आप कह लें कि हमारा सर्वाइवल है, ये हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये 4 बॉन्ड्स बनाता है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रावैलेंट, या इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। ठीक है, और उसके अलावा ये बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और जो ये बॉन्ड दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ एक ही नहीं, ये मतलब हर तरह का बनाता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तीनों तरह की कोवलेंट बॉन्डिंग ये करता है। ठीक है, व्हेन अ कार्बन एटम कंबाइंस विद 4 एटम्स ऑफ द रेडिकल, द 4 बॉन्ड्स आर अरेंज सिमेट्रिकली इन अ टेट्राहेड्रल। अब देखें, जो कार्बन एटम होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये डिफरेंट एटम्स के साथ भी कंबाइन करता है और अपने कार्बन के साथ भी ये लॉन्ग चेन्स बनाता है। ठीक है, तो ये जब बनाता है कार्बन अपने साथ ये चेन्स बनाता है या स्ट्रक्चर बनाता है, तो चारों तरफ इसके जो है वो बॉन्डिंग की होती है। ठीक है, तो वो एक जो स्ट्रक्चर या शेप बनती है उसकी, वो टेट्राहेड्रॉन उसको बोलते हैं। ठीक है, द स्टेबिलिटी associated with the tetravalency of carbon atom make it a favorable element for the synthesis of the complicated cellular structure। अब क्या होता है कि कार्बन जो है वो बहुत एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है इसकी वैलेंसी की वजह से, क्योंकि टेट्रावैलेंट है ये। ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेलुलर स्ट्रक्चर्स के मेकअप में या सिंथेसिस में। Ability of carbon is responsible for the vast variety of organic compounds. CC bonds form a skeleton of organic molecules। यही वही बार बार बता रही हूँ कि इसकी बॉन्डिंग की वजह से और इसके स्टेबिलिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कि ये और भी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से हमारी जो बॉडी है सर्वाइव करती है। हमारे बॉडी का मोस्ट जो मेकअप होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से होता है। अब ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कार्बन बनाता है। इसमें अनब्रांच चेन्स आ जाती हैं, रिंग्ड स्ट्रक्चर्स और ब्रांच्ड चेन्स आ जाती हैं। अनब्रांच चेन्स को हम लोग लीनियर चेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जब कार्बन अपने साथ वो बॉन्डिंग करता है तो उसको हम लोग अनब्रांच चेन्स कहते हैं। उसके बाद रिंग्ड है, मतलब रिंग की फॉर्म में ये बॉन्डिंग कर रहा होता है, और फिर ब्रांच्ड चेन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कार्बन कंबाइंस विद कॉमनली अच्छा, कार्बन जो है वो डिफरेंट अब एलिमेंट्स के साथ जब कंबाइन करता है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं कॉमनली, ये किसके साथ कंबाइन करता है? हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, फॉस्फोरस के साथ एंड सल्फर के साथ। ठीक है, अब ये जब इन सारे एलिमेंट्स के साथ कार्बन कंबाइन करता है तो उस कम्बिनेशन के रिजल्ट में बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से बनते हैं ये भी आगे हम पढ़ेंगे, और किस एलिमेंट के साथ जब कार्बन कंबाइन करता है तो उसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनता है उन दो एलिमेंट्स के दरमियान, ये भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। अब हमने ये भी देखना है साथ साथ कि जो ये जिस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड का हमें क्या फ़ायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है? उसका ये फ़ायदा है कि उससे हमें बहुत ज़्यादा केमिकल एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे सेलुलर एक्टिविटीज़ या जो सेल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसके अंदर हेल्पफुल होता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, एक तो उस जो लिंक दोनों के दरमियान बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। ठीक है, ये क्या करता है? दिस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर मेन कंपोनेंट जो होता है वो कार्बन होता है। ठीक है, उसको ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब उन दरमियान में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आ जाता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है? जो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्डिंग होती है। कार्बन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इन अमाइनो एसिड लिंकेजेस टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड। अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ लिंक करे या बॉन्ड बनाए तो उसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और जब ये कार्बन नाइट्रोजन के साथ लिंक करता है तो एज अ रिजल्ट ये प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है,
लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जिसको हम लोगों ने मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोला, सच एज सेलुलस, फैट्स, प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, हेंस दे फॉर्म स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होते, जैसे सेलुलोस है, फैट्स है, प्रोटीन्स हैं। ठीक है, लेकिन ये भी सेल के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स दोनों ही सेल के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके अलावा है they also serve as storage for the smaller molecules like glucose, which in turn are responsible for providing energy to the body। ठीक है, ये एज अ स्टोरेज सेल के लिए भी काम करते हैं, स्टोरेज के लिए भी काम करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का स्टोरेज करते हैं, ग्लूकोज वगैरह। ठीक है, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स वगैरह जो होते हैं, ये भी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, इन सब के अंदर कार्बन मौजूद होती है। उसके अलावा स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर सो अनस्टेबल एंड आर इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, उसको जल्दी से हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक डाउन जब उसको करते हैं तो हमें उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, इस तरह से ये सारी जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन पर हमें एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। अल्लाह हाफिज़।